बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मूर, जो कि विश्व में एम्ब्रियोलॉजी साइंस के बहुत बड़े स्कॉलर थे और टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी में हेड थे। इन्होंने जब रिसर्च के लिए कुरान की आयतों का मुताला किया तो कुरान को खुदा की किताब मानने पर मजबूर हो गए। 1980 ईस्वी में प्रोफेसर कीथ मूर को सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में जिस्म विज्ञान और भ्रूण विज्ञान पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। जब प्रोफेसर कीथ मूर सऊदी में थे तो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की एम्ब्रियोलॉजी कमेटी के द्वारा उनके सामने एम्ब्रियोलॉजी साइंस से रिलेटेड कुरान की आयतों और हदीसों को पेश किया गया कि इन आयतों पर आप रिसर्च करके हमें इस बारे में अपना विचार बताएं, जिसमें कुरान की सूरह अलक आयत नंबर 1 और 2 भी शामिल थी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने दुनिया को पैदा किया और जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। जब डॉक्टर कीथ मूर ने इन आयतों पर रिसर्च किया तो हैरान रह गए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी साइंस के बारे में कुरान में तफसील मॉडर्न साइंस के मुताबिक मिला। इस आयत में अरबी भाषा में एक लफ्ज आया है अलक, जिसका मतलब होता है जमा हुआ खून और दूसरा मतलब होता है जोंक जैसा। मॉडर्न मेडिकल साइंस को 19वीं सदी तक भी यह मालूम नहीं था कि माँ के पेट में भ्रूण की सूरत जोंक की तरह होती है। यह आयत सही है या गलत, इस पर डॉक्टर कीथ मूर ने रिसर्च करने की ठान ली और डॉक्टर मूर ने कई एक्सपेरिमेंट इस पर की और गहराई से मुताला करने के बाद कहा कि हाँ, कुरान पाक की आयत सच कहती है। दर हकीकत में माँ के पेट में शुरुआत में भ्रूण जोंक की शक्ल में ही होता है। यही नहीं, कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद डॉक्टर कीथ मूर ने लगभग 80 सवालों के जवाब दिए जो उन्होंने कुरान और हदीसों से जाने थे। उन सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर मूर ने कहा था कि आज से 30 साल पहले मुझसे ये सवाल पूछे जाते तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि विज्ञान ने उस समय इतनी तरक्की नहीं की थी। क्योंकि ये चमत्कार की बात नहीं है कि आज की मेडिकल साइंस जिन सवालों का जवाब महज 40 साल पहले ही खोज पाई है, उन्हीं सवालों के जवाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिए हैं। 1981 ईस्वी में सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कीथ मूर ने ऐलान किया कि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी साइंस की इन आयतों को पढ़कर मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर थे, क्योंकि सदियों पहले जब विज्ञान खुद भ्रूण अवस्था में हो, इतनी सटीक और सच्ची बातें अल्लाह ही कह सकता है। बेशक 1400 साल पहले ऐसे मॉडर्न साइंस की बातों का इल्म किसी साधारण इंसान के पास हो ही नहीं सकता है। ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही कोई जान सकता है। इसके बाद 1982 ईस्वी में डॉक्टर कीथ मूर ने कुरान से नई जानकारी हासिल करने के बाद अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन का तीसरा एडिशन द डेवलपिंग ह्यूमन विथ इस्लामिक एडिशंस तैयार किया। उस किताब को पूरी दुनिया में तारीफ की गई और इस किताब को बेस्ट मेडिकल बुक का अवार्ड हासिल हुआ। इस किताब का ट्रांसलेट दुनिया की कई भाषाओं में किया गया और इसे मेडिकल साइंस की इल्म हासिल करने वाले छात्रों को फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है।